हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 358 और आज की टीचिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा अगर हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें कि हमें ये पता हो कि आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करना है। इस तरह से पूरे हफ्ते के लिए एक स्ट्रक्चर बनाओ। हमें सुबह उठ के ये सोचना ना पड़े कि अरे आज किस तरह से जो डेली टीचिंग्स मैंने पूरे साल सुनी है इसे किस तरह से मैं अप्लाई करूं। हमें ना पहले ही पता हो। अगर सोचो हफ्ते के सभी दिन का एक स्ट्रक्चर बना हो तो कितना सही रहेगा ना। हमें पता है कि अच्छा मंडे है तो आज ये करना है, ट्यूसडे है तो आज ये करना है, संडे है तो ये करना है, सैटरडे है तो ये करना है। इस तरह से पूरे हफ्ते का पहले से ही सबको पता हो। और उस दिन जो लोग भी मेरे साथ ये डेली टीचिंग्स पढ़ते थे या सुनते थे, हम सब एक ही काम कर रहे हैं। सोचो कितना बढ़िया रहेगा ना, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और मैं आपको बता दूँ ये मेरा आइडिया नहीं है, ये रोंडा बाइन का आइडिया है। रोंडा बाइन आज की टीचिंग में हमें कह रही हैं कि सप्ताह के 7 दिन लें और आकर्षण के नियम के शक्तिशाली इस्तेमाल से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल लें। वही बात कि हम क्या करते हैं ना, अब कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी किया अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी देखा है, खुद के माइंडसेट को बदलता हुआ भी देखा है ना। अब इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि ये काम करता है या नहीं करता है। और अगर थोड़ा बहुत शक था भी तो अभी पीछे 2-3 दिन पहले जो टीचिंग्स गई हैं उनमें रोंडा बाइन ने तो वो भी नहीं रखा, सबके आंसर हमें दे दिए। अब देखो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो ऐसा करते हैं एक स्ट्रक्चर जैसा क्रिएट करते हैं और 7 के 7 दिन को पहले से ही मान लेते हैं कि अच्छा आज ये दिन है तो ये काम करेंगे। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं आगे, अगर आप चाहें तो सिर्फ एक दिन से शुरुआत करें और कुछ सप्ताह तक उस दिन को अपनी आदत बना लें। इसके बाद ही दूसरा दिन जोड़ें। वो कह रही हैं कि अगर मान लो कि आपसे पूरे सप्ताह के लिए नहीं हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मान लो मंडे के लिए है कोई, अगर इन्होंने कुछ दिया हमें कि मंडे को ये करना है तो आप मंडे के लिए हर मंडे वो चीज़ करते रहिए, है ना। कुछ हफ्तों तक ऐसे चलाए रखिए, सिर्फ मंडे ही पकड़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छे से काम करता है, आपको विश्वास है। अब होता भी है ना कि जब हम किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं तो आदत से पड़ जाती है। तो अगर आपको सही लगता है फिर ऐसा करो, दूसरा दिन भी जोड़ लो, जैसे ट्यूसडे के लिए जो बोला है उसको भी जोड़ लो, है ना। आगे वो कह रही हैं कि वही करें जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करता हो, क्योंकि अहम बात यह है कि आप इसे करें, ठीक है। और वही बात है ना कि अधमने मन से कोई काम नहीं करना है। काम करना है ना तो पूरी शिद्दत से करना है, पूरे मन के साथ करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है और यही इंटेंशन के साथ करना है कि ये सबके लिए काम करता है तो मेरे लिए भी ये काम करेगा। और कभी अगर आपको इसका ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है या कुछ ऐसा है जो नेगेटिव सा लगता है आपको कि जैसे डाउट आना, है ना, तो वहाँ पे अभी परसों की टीचिंग में हमने क्या सीखा कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है ना तो इसका यही मतलब होता है कि हमने उसे अच्छे से यूज़ ही नहीं किया है, हमारे यूज़ करने में कमी है। लॉ कभी गलत नहीं होता है, लॉ तो लॉ है ना, वो तो सबके लिए इक्वली काम करता है। अगर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है इट मीन्स हम उसे अच्छे से यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हमें समझ ही अच्छे से ना आया हो, है ना। तो रोंडा बाइन कह रही हैं कि सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि इसे यूज़ करना है, इस्तेमाल करें इसका। और देखो टीचिंग सबके लिए एक बराबर जाती है ना। समझता हर कोई अपने अपने हिसाब से है, अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। और ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, है ना, मैं तो सबको एक जैसा समझाती हूँ, एक जैसी बात बोलती हूँ सब पर। होगा ये कि सब लोग ना अपने अपने तरीके से इसे समझेंगे जैसे जैसे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। तो रोंडा बाइन कह रही है कि ऐसा करो, अगर आपसे पूरा हफ्ता नहीं ये काम होता है तो एक दिन को पकड़ो, उसको इस्तेमाल करो, उसे अपनी आदत बना लो। फिर जब आपको अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, उससे करके अच्छा लग रहा है तो ऐसा करो, फिर एक एक दिन और ऐड करते रहो और इस तरह से इसको कंटिन्यू कर लो। तो ओवरऑल उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ना हर एक दिन का एक चीज़ बता दिया कि अच्छा आज मंडे है तो ऐसा करना है, ट्यूसडे है तो ऐसा करना है, वेडनेसडे है तो ऐसा करना है,
थर्सडे है तो ऐसा करना है, फ्राइडे है तो ऐसा, सैटरडे के लिए अलग और संडे के लिए अलग। इस तरह से पूरे हफ्ते के हर एक दिन के लिए उन्होंने हमें एक चीज़ समझा दी है कि देखो अब हमें पता है ना कि आज ये है तो आज हमने ये करना है, ठीक है। अब देखो आज आप इस टीचिंग को सुन रहे हो सकता है आज मंडे ना हो। अब देखो जिस दिन आप इस टीचिंग को सुन रहे हो सकता है उस दिन मंडे ना हो, तो कोई बात नहीं। आपने अब क्या करना है, जैसे जैसे टीचिंग्स आएंगी, अब अगले 7 दिनों तक तो यही टीचिंग्स चलेंगी कि मंडे को ये करना है, अगले दिन वाले टीचिंग में होगा कि ट्यूसडे को ये करना है, उससे अगले दिन में होगा कि वेडनेसडे को ये करना है। इस तरह से 7 टीचिंग बनती है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि अच्छा आज तो मंडे है नहीं, मंडे तो कल है या मंडे तो अभी आने वाला है आगे, है ना। तो आपको पता है कि अब हो सकता है जिस दिन एक्चुअल में मंडे हो उस दिन कोई और दिन यहाँ पे आए, है ना। तो आपने क्या करना है, अब ना नोट करना शुरू कर देना है, नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे आप टीचिंग सुन रहे हो खुद भी बुक को पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ और साथ में जैसे मैं बोलती हूँ वीडियोस में वैसे भी नोट्स बनाओ। लिखो कि अच्छा मंडे है तो मंडे को ये काम करने को बोला है, ठीक है। अगले दिन आएगा तो अगले दिन में ट्यूसडे का आएगा तो ट्यूसडे का लिख लेना। इस तरह से जिस दिन जो डे होगा एक्चुअल में, है ना, वो वाला पिक करना है और वैसे काम करना है। और मैं चाहती हूँ ये जो आपने लिखा होगा नोट्स में, है ना, इसको कहीं ऐसी जगह पे चिपका दो जहाँ आपकी अक्सर निगाहें पड़ती रहें, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा आज मंडे है, आज तो मुझे ये करना है, सोचना ही ना पड़े सुबह सुबह। शुरू में ये होगा कि आपको थोड़ा ना ध्यान रख के इस काम को करना पड़ेगा। बाद में जब एक बार आदत पड़ जाएगी तब तो ऐसे उंगलियों पे याद रहेगा, अच्छा मंडे है, मंडे को तो ये काम बोला है करने को, ये करना है। चलो अब डिस्कस करते हैं आगे कि क्या बोला है हमें करने को। तो टीचिंग का नाम है सुविचार वाला सोमवार, गुड थॉट्स मंडे। तो आज की टीचिंग में मंडे की बात की गई है। तो रॉन्डाबन कहती हैं हर सोमवार यह इरादा करने का दिन है कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। अपने लिए अच्छे विचार सोचें और दूसरों के लिए अच्छे विचार सोचें। हर उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें जिससे अच्छे विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। दिन की शुरुआत में अपनी तमाम इच्छा शक्ति के साथ आदेश दें और संकल्प लें, मैंने आज हज़ारों अच्छे विचार सोचे हैं। तो रॉन्डाबन हमसे कहती हैं कि हर सोमवार को एक इंटेंशन सेट करें कि आज के दिन ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे विचार ही सोचने हैं, ओनली गुड थॉट्स। अब गुड थॉट्स का क्या मतलब हुआ, जो आपको किसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन फील ना करवाए। जैसे कि मतलब ऐसा ना हो कि कोई विचार आप सोच रहे हो और उसके सोचते सोचते आप नेगेटिव हो गए, उसे सोचते हुए आपको गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है ना, या हो सकता है आपको रोना आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा नहीं होता है, कमी वाली फीलिंग आपको अगर फील हो रही हो, मेरे पास तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, कंपैरिजन सा फील हो रहा हो, कोई जजमेंट से फील हो रही हो, चाहे वो खुद के लिए खुद ही क्यों ना हो, पर तो ऐसे वाले विचार नहीं सोचने हैं आपने, गुड थॉट सोचने हैं, अच्छे, जिनको सोचते ही ना आप में ना एक एक्साइटमेंट सी आए, अच्छा सा लगे, आपको खुशी सी हो, स्माइल सी आ जाए चेहरे पे, या आप कह सकते हो कि जिसको सोचते ही ना ऐसा लगे यार वाह ज़िंदगी हो तो मेरे जैसे, जिसको सोचते ही ज़िंदगी से और प्यार हो जाए, ऐसे लगे यार कब जैसे, मतलब हर दिन आपको कुछ नया लगे, कुछ नया, ऐसे विचार सोचने हैं। तो साथ में रॉन्डाबन ये भी कह रहे हैं कि खुद के लिए तो सोचने हैं पर दूसरों के लिए भी ये सोचने हैं, क्योंकि होता ये है कि अगर मान लो आपने खुद के लिए तो चलो ठीक है अच्छा सोच लिया, दूसरों के लिए नहीं सोचा तो कहीं ना कहीं तो आप नेगेटिव हो ही रहे हो। आप अच्छे इंसान थोड़ा ना बन रहे हो कि सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, आपको सबके बारे में सोचना है। किसी को क्यों हमने बद्दुआ देनी है, किसी के बारे में सोचना ही क्यों है गलत। अगर हम दुआएं कमाना चाहते हैं तो हमें दुआएं देनी भी तो पड़ेंगी ना, अच्छा सोचना भी तो पड़ेगा दूसरों के लिए। तो बस यही सोचते हुए सोचो। और वो कह रही हैं कि अगर मान लो आपको अब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको ना उनको इग्नोर करना है, खुद के माइंड को ऐसे बोलना है, थोड़ा कमांड करके बोलना है, दिमाग भैया जी देखो आज है मंडे और रॉन्डाबन ने हमें कहा है कि आज हमने गुड थॉट सोचने हैं, तो देखो मेरी तो पूरी कोशिश यही है कि मुझे तो अच्छा अच्छा सोचना है, तो आज आप ऐसा कीजिए, आप कीजिए छुट्टी, ठीक है, और हमें आज आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे रहिए, हम आज गुड थॉट्स के साथ ही जीने वाले हैं। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा ना यहाँ पे पुश करना पड़ेगा खुद को, थोड़ा सा खुद को जैसे कमांड करते हैं ना कि नहीं ऑर्डर आता है कोई, तो वैसे ही सेम नज़रअंदाज करो उन थॉट्स को, इग्नोर करो,
और इग्नोर करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि जो विचार आ रहा है ना उससे अपोजिट सोचो। कुछ नेगेटिव आया ना तो सोचो अच्छा अगर ये पॉजिटिव होता तो कैसा होता। अगर आप उसका पॉजिटिव साइड देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो आप धीरे धीरे देखना आप थोड़े ना पॉजिटिव सा फील करने लगोगे, आपको थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, बट ट्राई इट। ओके, आगे रॉन्डाबन कहती है कि सुबह ही ना जैसे दिन शुरू होता है, अब आपको पता है कि अच्छा आज मंडे है, तो जैसे ही दिन शुरू हुआ एक इंटेंशन सेट कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2 टीचिंग्स डिस्कस की थी इंटेंशन के ऊपर, जिसमें हमने बताया था कि सुबह ही ना हमें इंटेंशन सेट कर लेनी चाहिए और यूनिवर्स को बता देना चाहिए कि यूनिवर्स मेरा ना आज का दिन ऐसा गुजरे। जैसे मंडे को उठे, आपको पता है आज मंडे है, तो मंडे के लिए इंटेंशन दी गई है कि एक संकल्प लें और आदेश दें यूनिवर्स में कि मैंने आज हज़ारों अच्छे विचार सोचे हैं। आई हैव थॉट थाउजेंड्स ऑफ गुड थॉट्स टुडे। आज के दिन मैंने हज़ारों अच्छे विचार सोचे हैं। तो इस तरह से आपको अपनी इंटेंशन यूनिवर्स में छोड़ देनी है। अब इसमें क्या है, सोचे हैं, आपने ये नहीं बोलना है कि सोचने हैं। इंटेंशन क्या होनी चाहिए, आज मैंने इतने सोचे हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा अच्छा आज तुमने इतने सोचे हैं, अंदर से आवाज़ आएगी अरे वाह भाई वाह। आपको ना अंदर से ऐसा लगेगा वाह तुम तो भाई बड़े कमाल के बन गए हो, 1 साल तुमने रोज़ डेली टीचिंग्स क्या सुनी, अब तो तुम भाई किस लेवल के गुड थिंकर बन गए हो। अंदर से ना एक अप्रिशिएशन सा मिलेगा। आपने ना इसको इस तरह से ही बोलना है कि आज मैंने हज़ारों विचार सोचे हैं। इस तरह से इंटेंशन सेट कर दो और बस आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा दिन आप कब अच्छे थॉट्स खुद सोच रहे हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि इंसान एक दिन में औसतन 50,000 से ज़्यादा विचार सोचता है, इसलिए आपके पास आज अच्छे विचार सोचने के 50,000 मौके हैं। हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, ये तो आपको पता है, पर क्या ये पता है कि कितने थॉट्स एक दिन में आते हैं? तो तकरीबन 50,000 विचार एवरेज तौर पे हर इंसान सोचता है। 50,000 सोचो, 50,000 कितने होते हैं, है ना। तो रॉन्डाबन कह रही है कि देखो अगर 50,000 एवरेज तौर पे हर एक पर्सन सोचता है तो ये 50,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छा सोचने की, है ना। देखो आप अपनी लाइफ में थोड़ा रिलेट करके देखना, अगर आपके माइंड में हर दिन 50,000 थॉट आते हैं, आपको क्या लगता है कि उनमें कितने पॉजिटिव होते होंगे? 10,000? नहीं, मुझे नहीं लगता 10,000 भी होते होंगे। उसमें होते होंगे शायद 100 या 200, है ना, इतने ही होते होंगे। नॉर्मल किसी पर्सन की लाइफ में 100, 200, 10, 20 इतने ही होते होंगे, और बाकी के कितने ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो अब बोलो कि आप कैसे अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं। और हमें तो पता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है, सोचोगे ही नहीं अच्छा तो कैसे होगा, है ना। तो कितना ज़रूरी है सोचना। तो बेसिकली ये जो आज मंडे पे काम किया गया है उसमें अपनी सोच पे काम किया। सोचो, पहले तो अच्छा सोचो, ठीक है, हैव गुड थॉट्स। और बोला है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हम सब के पास हमेशा होती है, हर दिन आती है ये अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, सोचते हैं भाई अच्छा हम क्यों पीछे हटें, हमें भी तो अपनी ज़िंदगी बदलनी है। हम बाकी लोगों की अगर अच्छा सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, तो क्यों हम कोई अलग हैं या वो कोई अलग थे जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं? हमारी भी आ सकती हैं, हमें भी लानी है अब। ठीक है, सुन लिया पढ़ लिया, अब हमें भी काम करना है खुद पे। और काम कहाँ से शुरू होगा? मंडे से। जैसे ही वीक शुरू होता है अपने काम करना है अब अपने थॉट्स पे। अब ना थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, थोड़ा पहरा रखना पड़ेगा अपने थॉट्स पे कि कैसे आ रहे हैं। पॉजिटिव है तब तो भाई ठीक है चलो आ जाओ, और भी ले आओ अपने दोस्तों को साथ में। पर अगर नेगेटिव है तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही चेकिंग कर लेते हैं, अगर लगता है कि नहीं ये अंदर जाने लायक नहीं है तो वहीं रोक लेते हैं कि नहीं भाई आपकी एंट्री नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो क्लब में कोई जा रहा है, छोटा बच्चा है 18 साल से कम, तो कई जगह होता है ना कि नहीं छोटे लोग नहीं जाएंगे, बड़े ही जाएंगे, ये नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे, किसी का अलग से ड्रेस कोड होता है, ऐसे कपड़े पहने होंगे तभी जाएंगे। तो वैसे ही भाई बाहर चेकिंग वाला खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि अच्छा नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नहीं अंदर नहीं जाना है, कोई अलाउ नहीं है, अंदर जाना अलाउ नहीं है आपका, बाहर हो। तो वैसे ही पहरा रखना है अपने नेगेटिव थॉट्स पे। जैसे लगे पकड़ में आए कि नेगेटिव है, बोलो भाई या तो अपना हुलिया चेंज करके आओ, है ना, या तो अपना आईडी प्रूफ लेके आओ, ऐसा करके आओ वैसा करके आओ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अच्छे बन के आओ, फिर अंदर आओ पूरे ईमानदारी के साथ।
है ना। तो आपने ऐसा ही करना है और हमारे पास 50,000 मौके हैं आज के दिन अपने दिन को और बेहतरीन बनाने के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मंडे तो बहुत आगे, आज पता नहीं कौन सा दिन है ना, जिस दिन भी आप सुन रहे होंगे, तो भाई कोई बात नहीं। इस बार जैसे ये चला हुआ है टाइम कि ठीक है मंडे को ये सुनना है, ट्यूसडे को ये सुनना है, तो अभी से वैसे जीना शुरू कर दो। तो और दूसरा आपने साथ में क्या करना है, जैसे जैसे ये डेज़ का आता रहेगा आपने साथ में नोट करना है ये, और नोट करके कहीं पे चिपका भी देना फिर बाद में कि अच्छा मंडे है इंटेंशन डे, अपने इंटेंशन सेट करो, गुड थॉट्स डे, ऐसे कीवर्ड्स लिख दो और फिर उसे जीना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे कल ट्यूसडे की बात आएगी, कल ट्यूसडे का लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। अब आप ऐसा करोगे कि इस टीचिंग को खुद भी पढ़ोगे और कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करोगे, ताकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाएं, हम अच्छे से इस टीचिंग को समझ लें और आप बताएं कि आप अपने मंडे में क्या खास करने वाले हो। और शाम को आके मेरे साथ ये डिस्कस भी करना कि आज आपने क्या किया, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को आपने पॉजिटिव में बदला, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को आपने कंट्रोल किया और उन्हें पॉजिटिव में चेंज किया। तो भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंसेस, आपकी सक्सेस स्टोरीज जो भी आप शेयरिंग करना चाहते हो तो सब शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।